एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एएसआई की फाइंडिंग। उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेकर हम न्यायालय के सामने जाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई सो एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर नोटिस्ड ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूली डॉक्यूमेंटेड, मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहाँ पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स, पॉटरी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेराकोटा, स्टोन, मेटल्स एंड ग्लास, objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एएसआई के सर्वे में जितनी चीज़ें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। Scientific investigation survey operations were carried out carefully, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल इंडिकेटेड अ स्मॉल स्किन होल टाइप कैविटी इन द फ्लोर एट 1-2 m डेप्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ डोर, अ स्टीप एंड डीप नैरो कैविटी एडजेसेंट टू द सेंट्रल हॉल पैसेज एंड द फ्लोर हैविंग अ लार्ज accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel fill passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor, north of the north hall and west of the cellar. Rows of 3 to -4 m wide cellars are observed adjacent to the corridor area and 2 m wide well is concealed in cellar S1. इसका हिंदी अनुवाद करते जाइए। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4 m में जो वाइड सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है।
तो उसमें कुछ प्रमाण भी मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले, तो ये एसआई का जो कंक्लूजन है वही मानना पड़ेगा। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर, सर, it can be said that there existed a large Hindu temple, large Hindu temple. अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो एसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically, as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है जी। फिर से पढ़ा, द टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेंबर and at least one chamber to the north, south, east and west respectively. Remains of 3 chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically, as the area is covered under a platform with stone flooring. हिंदी में इसको थोड़ा सा विस्तार, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेंबर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं एसर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। वो सेंट्रल चेंबर हुआ जहाँ पे असर्टेन नहीं हो पा रहा। जी, ये सेंट्रल चेंबर और मेन चेंबर की बात हो रही है। सेंट्रल और मेन चेंबर में असर्टेन नहीं हो पा रहा, बाकी सब जगह पे असर्टेन हो पा रहा। जी जी ठीक है, कुछ और भी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। मेन एंट्रेंस टू द सेंट्रल चेंबर ऑफ द टेम्पल वॉज फ्रॉम द वेस्ट, विच वॉज ब्लॉक्ड बाय स्टोन मेसनरी. दिस एंट्रेंस वॉज डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो. ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेंबर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की. एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का. मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. दिस वॉल, पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेंबर, western projections of the central chamber and western walls of the 2 chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all 4 directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था. इसके बाद पिलर्स पे जो एएसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ. द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन. पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस.
मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है, अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। ये खंबे जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing Sahan. Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggests that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। अब इसके बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple, which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स। रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द अर्लियर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड and their parts were reused in the construction repair of the existing structure. मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन-कौन सा लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of Grantha. 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस पे। पिलर्स की फाइंडिंग खत्म हो चुकी है। Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये ऐसा ही कह रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस भाषा में लिखा हुआ है? किस बात को लेके? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, तो ऐसा ही कह रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं, जो ऐसे लूज पत्थर हैं, उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज मार्क करें। ASI had in its custody record of an inscription engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with Sahan.
The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया है। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एसआई ने रिलाई किया है, और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगीरी। बताया तो सर 1669 2 सितंबर 1669। इसके बाद मंदिर तोड़ने की डेट है सर ये जी। इसके बाद स्कल्पचरल रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में एसआई फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all four sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया, और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। Sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the dumped soil in cellar S2. Nature and age. अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। Existing architectural remains, decorated moldings on the walls, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with Trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। The Arabic Persian inscription found inside a room mentions that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये ऐसा ही फाइंडिंग। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, exposed feature and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले।
सर ये टोटल कितने पेज की सर ये रिपोर्ट है? ये टोटल 839 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा। ये जो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे।